नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संडे का दिन है और मुझे पता है कि आपको राजीव नारायण जी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। राजीव जी ने कमाल कर दिया। पिछले संडे को जो भविष्यवाणियाँ की थीं, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को जो भविष्यवाणी की थी, वो शब्दशः सच हुई। आज बहुत डिटेल में बात करेंगे राजीव जी से, काफ़ी विषयों की बात करेंगे, मोदी जी और कांग्रेस के बीच की बात करेंगे। उससे पहले मैं ये खुलासा कर दूं कि मैं बता दूं आप लोगों को, खुलासा क्या कर दूं, हर बार बताता हूं फिर बता दूं कि राजीव जी इंजीनियर हैं, विज्ञान से पढ़े हुए हैं, लेकिन ज्योतिष में उनको रुचि हुई, ज्योतिष में आ गए और बड़ी बढ़िया भविष्यवाणी करने लगे। राजीव जी की काफ़ी भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं, कुछ गलत भी हुई हैं। मेरा ज्योतिष में रुचि है, इसलिए मैं ये शो करता हूँ। आपकी रुचि है तो आप देखिए, और रुचि ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। लेकिन राजीव नारायण जी से की पास चलने से पहले आज कुछ कुछ और आपकी खुशखबरी के लिए, जो आप मेरे 4 PM के प्यारे दर्शक हैं, उनके लिए और आपके आशीर्वाद और प्यार भरी चीज़ों के लिए मैं कुछ और घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे राज्यों के चैनल हैं, आप देखते रहते हैं। हमने अलग-अलग स्टेट के चैनल बना रखे हैं। हर जगह हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रहते हैं, वहाँ की खबरें आपको आती रहती है राज्यों की। अब एक नया चैनल 4 PM हरियाणा, ये सोमवार से यानी कल से ये चैनल शुरू हो रहा है। आप इसका लोगो देख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 4 PM हरियाणा, जो आप लोगो देख रहे हैं, 4 PM हरियाणा, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, तो प्लीज़ इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा की हर खबर आपको सोमवार से 4 PM हरियाणा में मिलेगी। तो दूसरी और बड़ी खुशखबरी, मेरी रुचि संगीत में बहुत है, मुझे बहुत गज़लें अच्छी लगती हैं, पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी पत्नी की रुचि बहुत संगीत में है, और मुझे लगता था कि कई बार मैं देखता था दूर-दराज ग्रामीण इलाकों में, गाँव में, मज़दूरों में कुछ लोग बड़ा अच्छा गाते थे। उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता था कि वो कहाँ गाएँ, कौन से गीत गाएँ, कहाँ गुनगुनाएँ। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों नहीं 4 PM म्यूज़िक भी लॉन्च करूँ। दिन भर तनाव की खबरें होती हैं, अपराध की होती हैं, राजनीति की होती हैं, ये नेता ने ये कहा, वो नेता ने वो कहा, तो आपके दिमाग को रिलैक्स भी चाहिए। तो मुझे लगा कि आप जब 4 PM को इतना प्यार करते हैं, तो अपने परिवार में हम 4 PM म्यूज़िक भी लॉन्च करें। तो ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये 4 PM म्यूज़िक का है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि आप में से 4 PM म्यूज़िक किसने जॉइन कर लिया हमारे इस चैनल को, मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा, और पर्सनल मैसेज में भी बताइएगा। मैं हमारी मेल आईडी पे बताइएगा, मैं आप सबका शुक्रिया करूँगा। मैं चाहूँगा कि 4 PM म्यूज़िक आप ज़रूर देखें, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अड़ोस-पड़ोस में, गाँव में, देहात में, कहीं गरीब बस्ती में कोई बहुत अच्छा गीत गा रहा हो, गुनगुना रहा हो, तो वो मैं एक नंबर भी आपको अगले कुछ दिनों में डिस्प्ले करूँगा, एक फॉर्म दूँगा। आप वो गीत हमें भेजिए। हम एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे उस गीत को अपने चैनल पर लाएँगे, इससे वो आवाज़ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैल जाए। तो आज आपसे ये रिक्वेस्ट, 4 PM हरियाणा, 4 PM म्यूज़िक को भी लॉन्च कीजिएगा। और एक आज तो मैं लाइन लगा रहा हूँ आपसे माँगने की। एक चीज़ और माँग रहा हूँ, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, उसने बड़ी पाबंदी लगाई मेरे उस पे एक्स पे कि आप जब मेरा सर्च कर रहे होंगे, जो आपको लिख के आ रहा है मेरा ये देख रहे हैं आप मेरा ट्विटर का, एक्स का जो आ रहा है निशान लिखकर, लेकिन आप जब इसको ट्वीट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से सर्च आएगा। लिख के आएगा सेंसिटिव कंटेंट है। मैंने ट्विटर से पूछा, सेंसिटिव कंटेंट क्या सरकार से सवाल पूछना होता है? मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ तो सेंसिटिव हो गया? तो आपसे प्रार्थना है कि ये जो 4 PM का आ रहा है, ये मेरा पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, इसको भी आप प्लीज़ फ़ॉलो कीजिएगा। मैं लगातार पॉलिटिकल बड़ी-बड़ी अपडेट ट्विटर पे देता रहता हूँ। और ये जो दूसरा ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं आप, ये मेरे 4 PM अखबार का है। इस पर ताज़ा-तरीन जो घटनाएँ होती हैं, वो मेरा अखबार के माध्यम से, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। इन दोनों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो मेरे को बहुत आभारी होंगे, और आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी पंचायत करके बैठ गया, राजीव जी के पास क्यों नहीं चल रहा। तो चलते हैं राजीव जी के पास, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सुनते हैं राजीव जी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे लगता था कि आपकी बात केवल नेता लोग ही ज़्यादा सुनते होंगे, लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि जब मुझे पता चला कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपकी बात सुनते हैं। और बात की पता मुझे ऐसे चला, ये जो किताब थी, और इस किताब पे अराउंड द वर्ल्ड विथ 4 समोसा प्रवेश जैन जी ने
बहुत अच्छे इंसान है, वृद्धाओं लोगों के लिए एनजीओ चलाते हैं, बहुत अच्छी किताब लिखी है, हमने चर्चा करी थी पिछली बार आपसे इस किताब की। और उसके बाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के फ़ोन गए उनके पास में कि प्रवेश जी, हमें पता नहीं था कि तुम किताब भी लिखते हो। राजीव गांधी जी का प्रोग्राम हम देख रहे थे तो पता चला कि तुमने किताब भी लिखी है। तो प्रवेश जी का फ़ोन आया मेरे पास, बड़े खुश थे वो। मैंने कहा कि किसी से आपका भी इंटरव्यू करूँगा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पता चला कि जुडिशरी भी आपको बहुत देखती है। गजब गजब ब्रांडिंग है आपकी राजीव जी, आप तो छाए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको सुन बिल्कुल, के? आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी ये किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है ये प्रवेश जैन जी की। और प्रवेश जैन जी ने जो आपको फीडबैक दिए वो सच बात है। मुझे भी किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये कहा था कि वो मुझे बड़े रेस्पेक्ट से भैया भी कहते हैं, लखनऊ की तरफ के रहने वाले हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इंक्लूडिंग सीजेआई चंद्रचूड़ जी भी आपके बड़े फैन हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ, और अगर और इतने इतने अच्छे लोगों के लॉजिक आते हैं, मतलब सॉरी, आंसर्स आते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो आम आदमी भी उस चीज को, सब्जेक्ट को समझ जाता है। और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो साइंस है संजय जी, हजारों साल पुरानी है, वेद का हिस्सा है। शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष 6 पार्ट कहे गए हैं। मैंने हर हर प्रोग्राम में बताता हूँ। इसको आंख कहा गया है वेदों का। तो आंख तो आपको पता ही है, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गन कोई ये पार्ट है बॉडी का तो वो आंखें हैं। तो ये मुझे बहुत, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जैसे आपने फीडबैक दी कि हाईकोर्ट के जजेस भी देख रहे हैं, और भी ये बात बिल्कुल सच है, मेरे पास भी इस तरह की फीडबैक है। वाह, क्या बात है। अब मैं दो चीज़ों का अपनी बातचीत शुरू करने से पहले अपना भी दो खुशखबरी आपको दे दूँ, उन दोनों का मैं समय भी आपसे पूछूंगा। पहली खुशखबरी ये कि हम लोगों के राज्यों के चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं। उस कड़ी में एक नया राज्य हम शुरू कर रहे हैं, 4 PM हरियाणा। आप वहीं पे उसी क्षेत्र में उस राज्य में रहते हैं, तो हमको लगा कि आपके राज्य में दस्तक होनी चाहिए। तो सोमवार से 4 PM हरियाणा, यानी कल से 4 PM हरियाणा लॉन्च हो जाएगा। और दूसरी खुशखबरी ये है राजीव जी कि मुझे लगता था कि कई बार मैं देखता था, मुझे संगीत से बड़ा प्रेम है और मेरी पत्नी गाना गाती भी बहुत अच्छा है, तो मैंने घर पे भी बहुत गाने सुनता ही रहता हूँ। फिर मुझे लगता था कि कई बार मैंने देखा कि गरीब तबके के लोग, कोई पेंटर, कोई मजदूर बड़ा बड़ा बढ़िया गाना गाता था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि इन ऐसे लोगों को भी प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो हम लोग 4 PM म्यूजिक भी लॉन्च कर रहे हैं। उसमें ऐसी प्रतिमाएं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में कहीं पे भी ऐसी बहुत अच्छा गा रही, उनकी हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें भेजें उनके गाने, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे उनके गीत रिलीज करेंगे। तो दो नए चैनल, 4 PM हरियाणा और 4 PM म्यूजिक, दोनों लॉन्च हो रहे हैं। संजय जी, आपको पता है कि जैसे आपने जब हमारा पहला प्रोग्राम किया था, तो आपने उसी समय हमसे पूछा था कि भाई इस प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा। तो आप उस दिन को रिकॉल करिए, 1 जून 2023 को, और हमने कहा कि आग लगा देगा। तो उसी सीरीज में आज आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए, और ये जो दो न्यू लॉन्चिंग कर रहे हैं, मैं इसका आपको लिए एक शुभ मुहूर्त निकाल कर दूंगा कल में। और मैं बहुत खुश हूं कि वो मेरी वो वाली भविष्यवाणी भी दर्शक ये सोचे हैं कि हम संजय जी से जब पहली बार जुड़े तो कहां से कहां हम पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आपकी सारी टीम को और आपके सारे लोगों को। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और इस तरह से लोगों के बीच में जाएं। और बड़ा अच्छी बात है, म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आपको बताएं कि दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, 5 तत्व होते हैं संजय जी। हमारा शरीर, प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और गाने का शौक मुझे भी, मैं भी बाथरूम सिंगर अच्छा खासा हूँ मैं, क्योंकि मेरा शुक्र जो है वाणी के घर में है। जिनके वाणी के घर में शुभ ग्रह हो, दर्शकों ज्योतिष का एक सिद्धांत बता देता हूँ, वो उनका गला बहुत अच्छा होता है, वो गाएंगे जरूर। मतलब उनको उनको प्रतिभा, मतलब उनको चाहे अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, लेकिन अपना शौक पूरा कर लेते हैं, घर में गागू करके बोलो। तो ये वाणी के घर में मेरा शुक्र है, तो इसको सरस्वती योग का, शुक्र बुध और बृहस्पति, ये अगर द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस हमारा स्पीच का होता है, उसमें हो तो ऐसे में व्यक्ति को उसको गाने का शौक होता है। और चंद्रमा को भी, चंद्रमा भी माना गया, 4 शुभ ग्रह हो गए। तो अब आपको मैं बताता हूं कि पंच तत्व की बात कर रहा था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी समझ में आता है कि जो पृथ्वी पे हम चलते हैं, पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है उसको खाते हैं, उससे हमारा बॉडी बनती है। आपका अन्नमय शरीर अन्न से बनता है। अन्न कहां से आ रहा है? पृथ्वी से। जल, आप समझते ही हैं कि पानी पीना, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वायु भी आपको पता ही है कि वायु के बिना जीवन संभव नहीं। और अग्नि माना है, अग्नि के बिना भी आपका भोजन पक ही नहीं सकता। और अग्नि साक्षात सूर्य भी है। तो सूर्य की अग्नि से ये प्लांटेशन होता है, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए पेड़ पौधे बड़े होते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा से ही बड़े होते हैं। तो आप
अब आता आकाश तत्व। आकाश तत्व नहीं पता आपको, पता आकाश तत्व की जो क्रिया है वो ध्वनि मानी गई है। इसीलिए जब आप गाना सुनते हो या गाना गाते हो आप बड़ा रिलीव्ड फील करते हो, क्योंकि आकाश तत्व जो है जैसे जैसे हमारे शरीर में बढ़ता है वैसे वैसे आपका तनाव कम हो जाता है। जो भारीपन कहते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में तनाव, स्ट्रेस कहा जाता है, वो रिलीव होता है। आप अपने पसंद का गाना, मैं तो अक्सर लोगों को कहा करता था कि यदा कदा आप कितनी उम्र के हो जाएं लेकिन अपने पसंद के गाने जरूर सुन लिया करो, आप एकदम डी स्ट्रेस हो जाओगे। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में आपको राज कपूर जी का गाने की 2 लाइन सुनाई, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। तो ये गाने के शब्द उस समय पहले लिरिक्स थे, बहुत अच्छे थे, वो कवि होते थे, उनका चिंतन बहुत मजबूत होता था, उनके शब्दों में ऐसी ऐसी जान होती थी कि आप एकदम उसको उसमें पूरा खो जाते थे आप। तो ये आकाश तत्व बढ़ता है। इसलिए म्यूजिक का आप जो कर रहे हैं, ये इससे बहुत सारे लोगों को आज के तनाव वाली जिंदगी में हर इंसान को इस समय स्ट्रेस आ चुका है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस, बड़े लोगों को स्ट्रेस, बूढ़े लोगों को स्ट्रेस। तो ये जो आप चीजें कर रहे हैं, इसलिए म्यूजिक का चैनल तो मुझे भी बहुत पसंद है और ये जरूर करिए और इससे आपको और ज्यादा आपको नेम फेम मिलेगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए राजीव जी। ये मुद्दा शुरुआता हूँ, मैं एक बार फिर आपका कायल हो गया। पिछला हमने शो किया, 2 महत्वपूर्ण बातें, मुझे लगा था कि आप केवल हिंदुस्तान के नेताओं की बारे में बात बताते हैं। आपने मेरे शो में कहा था कि बाइडेन इस चुनाव से, अमेरिका के चुनाव से हट जाएंगे, कमला हैरिस का भविष्य बहुत बड़ा है। और तब तक बाइडेन के हटने की कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, कमला हैरिस का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। वो रिकॉर्ड में है कि मेरा प्रोग्राम जब संडे को जारी हुआ तब तक बाइडेन का नाम नहीं था, कहीं कमला हैरिस का नाम नहीं था, लेकिन आपने पहले ही कह दिया था कि बाइडेन इस चुनाव से हटेंगे और कमला हैरिस का नाम आएगा। कमला हैरिस बहुत उनके अच्छे गिरे हैं। ये भारत के नेताओं की तो समझ में आती है, ये दुनिया में, वो भी अमेरिका जैसे देश की जन्म पत्री, ये आप कहाँ से निकाल के ले आते हैं और अमेरिका की कैलकुलेशन कैसे कर लिया आपने? बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं दर्शकों को ये दिखा देता हूँ, ये जॉय बाइडेन की हॉरोस्कोप आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने डिस्कस की थी। डोनाल्ड ट्रंप की और जॉय बाइडेन की हॉरोस्कोप मैंने ये की थी। जॉय बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को फ्राइडे का दिन था। सुबह 8:38 20 सेकंड तक मैंने करेक्ट किया है। पेंसिल्वेनिया यूएसए में जन्म हुआ था। वृश्चिक लगन की कुंडली है, मैंने पढ़ के भी बताया, दोबारा बता देता। सूर्य शुक्र इनके लगन में है, केतु चौथे घर में है, शनि 7वें घर में है, चंद्रमा 6वें घर में रोग के घर में है, राहु 10वें घर में है, बृहस्पति उच्च का है जो 9वें घर में है और सूर्य को देख भी रहा है। इनका मंगल और बुध जो है 12वें घर में है। तो दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ। पहले बात तो मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम्स के, आपके 4 PM की वजह से मुस्लिम्स के भी फोन आते हैं, तो वो कहते हैं, जब मुझसे वो कहते हैं कि आचार्य जी मैं आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे अपनी जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मुस्लिम है तो क्या इसमें अपराध है आपका? भाई सीधी सी बात बताइए कि कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें ले रहे हैं हम इनपुट। इसमें कास्ट कहां पर बताइए, इसमें रिलीजन कहां पर है हमारा बताइए, इसमें देश कहां पर बताइए। इसका मतलब ये पूरी दुनिया के लिए है भाई। तो जॉय बाइडेन अगर क्रिश्चियन है, जॉय बाइडेन अमेरिका में बैठे हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जॉय बाइडेन का जैसे ही मेरे पास करेक्ट बर्थ टाइम मुझे मिला, और सबसे अच्छी बात होती है हमारे पॉलिटिशियंस की तरह से नहीं है, अमेरिका में वहां पर मोस्टली जो है हॉस्पिटल में बर्थ होता है तो रिकॉर्ड करेक्ट मिल जाता है। हमारे देश में तो राजनीतिक नेता जानबूझकर भी कुछ लोग गलत समय बताते हैं, इसीलिए मैं कभी भी ऑनलाइन जो है जितनी भी सोशल मीडिया पे कुंडली मिलती है ना पॉलिटिशियन की, मैं उनको रिलाई नहीं करता। जानबूझ करके हमारे यहाँ जो है गलत समय बताते हैं नेता लोग, और करेक्ट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है समय। लेकिन अमेरिका में नहीं ऐसा, तो उनकी देखो इससे एक्यूरेसी पता लग जाती है कि मैं एक घटना को ये देख रहा हूं और आपके संडे का सुबह 6 बजे का प्रोग्राम हुआ है, सोचिए, और घटना तो रात को हो रही है। मतलब हमारा वहां अमेरिका का सुबह है और हमारी 21 तारीख की रात को हम तो सो गए थे, वो तो सुबह जब किसी 24 घंटे बाद आपके 4 PM के फैन ने मुझे सुबह 5 बजे कहा है और मुझे ये ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, सैल्यूट टू यू करके बोले कि आपकी ग्रेट प्रेडिक्शन के लिए कि बाइडेन ने। तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने फटाफट मैंने उसकी बात पर रिलाई नहीं किया अपने स्कॉलर की, मैंने सीधा पहले ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखा इंडियन एक्सप्रेस,
उसमें देखा कि हाँ वो जब बाइडेन ने कर दिया है तब मुझे जाकर के विश्वास हुआ। तो मैं आज दर्शकों को ये बता देता हूं कि देखिए ये इससे आपको ये भरोसा हो जाता है कि कितनी सटीक साइंस है। देखिए परिणाम जो है संजय जी कुछ लिमिटेड विद्याओं के पास है, मेडिकल साइंस के पास है, एलोपैथी के पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इनके पास है, साइंस के पास तो है ही क्योंकि रिजल्ट मिलते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हमारी जो प्राचीन विद्याएं में दो ही विद्याओं के पास है, एक या ज्योतिष है, दूसरी आयुर्वेद है। भाई इनमें तो आप कोई रिजल्ट दोगे किसी चीज को करने के बाद में तब तो लोगों को उसके प्रति जो है आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर इससे ज्यादा बढ़िया और इससे ज्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कि आप बताइए कि वो उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं हो, मैं कभी यूएस गया नहीं हूं और आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे के किसी लोगों ने हंस के कहा, बोले वो मेरे कर्नल साहब हैं पूना के, और उन्होंने मुझे कहा पंडित जी वो बाइडेन ने जैसे ही आपने ट्वीट किया है तो बाइडेन ने सोचा कोई पंडित जी का मैसेज आ गया, मैं अब हट जाता हूं। तो वो कह रहे हैं कि पंडित जी वो आपके कॉल का वेट कर रहा था लग रहा है। तो मैं आज दर्शकों को बता देता हूं कि देखिए मैं पढ़ के बताता हूं, मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में दुनिया की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कंट्री यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मेन कैंडिडेट और सिटिंग प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन की हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए कहा था पिछले प्रोग्राम में कि 30 अगस्त 2024 तक इनकी ग्रह दशा शनि चंद्र की चल रही है। इनकी कुंडली में ब्रेन और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी का योग है। मंगल और बुध किसी की भी कुंडली में है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, मेडिकल साइंस में जो लोग रुचि रखते हो। मंगल जो है बेसिकली उत्तेजना का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है, सर्जरी का कारक है। मरकरी हमारा नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम का सिग्निफिकेटर होता है। और इनका अगर योग हो जाए तो आपको देखो कोई ना कोई ब्रेन की बीमारी जरूर होगी, और साथ में रोग के घर से संबंध बन जाए तो इनका 12वें घर में 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। ये देर अबेर हॉस्पिटल में भर्ती जरूर होंगे। और आपको बता देता हूं, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि कई सारी मीटिंग्स व्हाइट हाउस में न्यूरो सर्जन की हो चुकी हैं, एंट्री रिकॉर्ड में मिली थी, जिसको छिपाया गया वहां पर क्योंकि बीबीआईपी की बीमारी को भी छिपाया जाता है। आसानी प्राचीन काल में देशों राजाओं महाराजाओं को भी बीमारी को छिपाया जाता था। तो इनको नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी का योग है। चंद्रमा इनका 6वें घर में बीमारी के घर में, जिसके कारण इनको वर्तमान चुनाव से हटना पड़ेगा, ये मैंने बात कही थी। गोचर का शनि जन्म के चंद्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण इनके अंदर विड्रॉल की फीलिंग डेवलप हो रही है। ये शनि लग्न को भी प्रभावित कर रहा है, गोचर का शनि। ये फिलॉसफी का सिग्निफिकेटर होता है। फिलॉसफी का सिग्निफिकेटर आपको बताएं, चंद्रमा और शनि अगर युति बनाए तो ऐसे बंदी के अंदर फिलॉसफी होती है। और जो बाइडेन ने जो मैसेज दिया है संजय जी, आज देश की जनता, खासतौर से मोदी जी के भक्त, मोदी जी आरएसएस के लिए चौंकाने वाली बात जो अखबार में आज न्यूज में आया है, वो कल के अखबार में, 2 दिन पहले के अखबार में, तो उसको जरूर आप सुनिएगा क्या मैसेज दिया था उन्होंने जब ये व्हाइट हाउस में घोषणा की है। उन्होंने पहला ट्वीट तो उन्होंने 21 तारीख को सुबह कर दिया है अमेरिका के हिसाब से, हमारे यहाँ रात थी, 22 की सुबह होगी। इनकी कुंडली में उच्च का जुपिटर लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, आत्मा के कारक सूर्य को भी दृष्टि दे रहा है। अतः ये बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आत्मा और सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और अगर बृहस्पति का संबंध होता तो ऐसा व्यक्ति निर्मल आत्मा का होता है। जैसे राहुल गांधी के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि वो संत प्रवृत्ति का आदमी है, और प्रियंका गांधी भी है, प्रियंका गांधी की कुंडली में भी है। ये दोनों भाई बहन बहुत ही डिग्निफाई, मतलब कभी अपनी लेवल से नीचे बात नहीं करेंगे, बहुत नोबल सोल है ये। तो इन्होंने लिखा है ये बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इसलिए इन्होंने व्हाइट हाउस में 24 तारीख को, दर्शक नोट करें, मैंने एक ट्वीट रात को किया था 21 तारीख को, जिसमें कहा था 23 जुलाई के बाद बाइडेन जो है अपने पद से हटेंगे। तो वहां दर्शक मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई 21 तारीख की घटना है लेकिन आप तो 23 तारीख कह रहे हो, 2 दिन का गैप दिखाई दे रहा है। देखिए कुतर्क करने वाले लोग तो आपको पकड़ेंगे ना। तो मैं आपको बता देता हूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस में 24 को हुई है, मेरी डेट के 23 तारीख के बाद। ठीक है, तो 24 को उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो वहां पर मीडिया को और पूरी दुनिया को, इन्होंने व्हाइट हाउस में 24 को अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ करने के साथ बहुत ही अच्छा एक सिंपल और मॉरल मैसेज दिया। संजय जी ध्यान से सुनिएगा। I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as the president, but in the defense of democracy, क्या कहते हैं वो,
बट इन द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी विच इज एट स्टेक, क्योंकि वो उनको पता लगा ट्रंप जैसा जो उद्दंडी सत्ता में ना आ जाए, डेमोक्रेसी खतरे में, जैसे हमारा मोदी, शाह और जो बाकी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया जिन्होंने। तो वो लिखते हैं कि डेमोक्रेसी विच इज एट स्टेक आई थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन। देखो वो क्या कह रहा बंदा, कलेजा चाहिए भाई साहब एक पद को छोड़ने का। वो सीधा सीधा नॉमिनी था, वो नहीं हटता तो कोई क्या कर लेता, हमारे मोदी जी की तरह से, जैसे मोदी जी मतलब उनको बहुमत मिला भी नहीं है तब भी वो अपने चिपके हुए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन, आई पास दिस टॉर्च टू द न्यू जनरेशन, 59 years old Harris, Kamala Harris, and endorsed nominee for upcoming presidential election। तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना एक नई जनरेशन को अभी ये टॉर्च पास कर रहा हूं। और हमारे यहाँ मोदी जी देखिए 75 साल के हो गए, दूसरों के लिए तो 75 साल का फॉर्मूला लगा के बैठे हैं और खुद वहां जमे पड़े हैं। और किस तरह से सत्ता उन्होंने हत्या ली है आप सोचिए। मैं आगे बताना चाहता हूं, हमारे सत्ता के लालची, सुनिए दर्शक ध्यान से सुने, हमारे सत्ता के लालची, अहंकारी, अधर्मी मोदी जी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जॉय बाइडेन से। अरे आप कितना बुरा बुरा बोल दे रहे हैं मोदी जी के लिए, मतलब ऐसे नहीं है सत्ता के लालची। जब पार्टी ने चुन लिया उनको, बीजेपी ने, एनडीए के, तो नेता हो गए, वो लालची किस बात के हो गए बताइए? उनके नहीं चेहरे नहीं, पे चुनाव लड़ा लिया। ये ग्रीड ही है ना। देखिए आपने मैंडेट को, आपको पता नहीं, मैं आगे मेरा मैसेज तो पढ़ लीजिए। ग्रीड है, ग्रीड नहीं होता तो आप ये कितने हथकंडे अपनाए इन्होंने। इनको प्रेरणा लेनी चाहिए जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सभी हथकंडे अपनाकर, कौन से थे, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, हेट स्पीच, लो ग्रेड का सड़क छाप प्रचार, तलवे चाटने वाले बाबुओं की मदद के बावजूद भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। 240 जीती गई सीटों में से 106 तो दल बदलू हैं इनके पास घोड़े। जहां जहां प्रचार किया बाबूजी ने, मोदी जी ने, 62% सीटों पर भाजपा हार गई और 96 सिटिंग एमपी और 25 मंत्री हारे। ग्रीड और इमोरल गठबंधन करके एनडीए में की सरकार में बैठे हैं। देखिए आपको बताएं, एनडीए का अलाउंस क्या नाम है, जो गठबंधन कहाँ अनाउंस हुआ था, आपका इंडिया अलायंस हुआ था, बकायदा बेंगलोर में मीटिंग हुई थी, उसकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज हुई थी। ये तो भानुमति का कुनबा जोड़ लिया है आपने, क्योंकि आपको पहले भाई मोदी जी ने तो जो मैंडेट मांगा था, मोदी की गारंटी, 400 पार का नारा दिया, तो मोदी तो वही चुनाव हार चुके हैं। आप अभी कह रहे हैं ना अधर्मी, भाई देखिए 400 पार का नारा दे रहे थे आप, और आपने कितना अखबारों में अरबों खरबों रुपया खर्च किया, टीवी चैनल पर, अखबारों में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, 400 पार का नारा। और आपने 100 दिन की प्लानिंग कर ली ब्यूरोक्रेसी के साथ में बैठ करके कि हमारा 100 दिन का एजेंडा, ये सब कुछ अभी सब मतलब ध्वस्त हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप एनडीए में सरकार में बैठे हैं। 9 जून को शपथ लेने के बाद संजय जी 11 सैनिक जेएनके में मर चुके हैं। 9 जून को शपथ ली है, 12 सैनिक, 12 हो गए। 7 बार आतंकवादी हमला हो चुका है, अनेक प्राकृतिक प्रकोप में लोग मर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, सड़क और रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार के कारण लो ग्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है। राम मंदिर का हम देख चुके हैं, एयरपोर्ट, रोड्स और पुल गिर रहे हैं जगह जगह। लेकिन इमोशनलेस, हार्टलेस, संवेदनहीन मोदी शाह किसी गरीब दुर्घटनाग्रस्त लोग, शहीद सैनिकों के घर जाकर उनके परिवारजनों को गले लगाकर सांत्वना कभी नहीं देने गए। ये व्यापारी मानसिकता के लोग हैं जिनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य सत्ता और देश के रिसोर्सेज पर मुगलों और अंग्रेजों की तरह कब्जा करके देश को लूटना और बर्बाद करना है। ये राजनीति को जन कल्याण की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि गुजराती सोच धंधा की दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा इन सभी अधर्मियों को इसी वर्ष कठोर से कठोर दंड देगा। उपचुनाव में हार हुई है, आने वाले राज्यों के चुनाव में भी ये जनता के द्वारा दंडित होंगे। ये इतने कमजोर हो चुके हैं संजय जी कि लोकसभा में विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया के सामने मोदी जी रोते हुए नजर आए, देखो ये मेरा विपक्ष मेरा गला दबा रहा है, मुझे बोलने नहीं देता। अरे भाई गला क्या दबा रहा है, जब आप अपने आपकी लोकसभा जो हाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ही आपके वहां पर पब्लिक चप्पलों से आपका स्वागत कर रही है, तो आप देखिए विपक्ष की कहां से बात है, जनता ही आपके खिलाफ हो चुकी है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं कि, और आपको बताता हूं, पूरे देश की जनता के टैक्स मनी से बना राजकोष
जो आपका जो ट्रेजरी है किससे बनती है? पूरे देश की टैक्स पे की मनी से। वर्तमान बजट में ये अपने 2 एलाइज के आगे घुटने टेक कर लेट गए हैं। कितना उन्होंने बजट में दिया आप लोगों ने देखा ही है। ये पूरे देश के साथ सरासर धोखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जब अधर्मी और उस पर बात की तो मुझे इतना बोलना पड़ा है, क्योंकि ये अधर्म है बेसिकली कि आप देश के राजा तो पूरे देश में बराबर रिसोर्सेज का बंटवारा कीजिए, क्योंकि पूरा देश टैक्स का पैसा जमा कर रहा है इसमें। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ही कहा था कि ह्यूमिलेशन के टू सत्ता दल, मैंने आपको बताया था जब मैंने बजट सेशन की कुंडली चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि सत्ता दल को अपमान आ रहा है, क्योंकि उस समय जो लगन बन रहा था उसका स्वामी बाहर में घर में था। तो ये अपमान ही तो मैं आपको गिना रहा हूं, जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं कि भाई अगर आपके देश में कुछ भी दुर्घटना हो रही है, गलत समाचार आ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर कुछ बोलते नहीं हो, ये कैसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री है। और मैंने आपको कहा था कि बोल्ड अटैक्स होगा इंडिया अलायंस का, सरकार डिफेंसिव होकर के बैकफुट पर आएगी, इंडिया अलायंस विल डोमिनेट दिस सेशन, सत्ता दल की इमेज और खराब होगी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। हाँ, मुझे याद है आपने कहा था कि ये, मैंने आपसे पूछा था ये हाउस जो शुरू हो रहा है ये हाउस कैसा रहेगा, तो आपने कहा था इस हाउस में बहुत तनाव रहेगा, मारपीट की नौबत आ सकती है, बहुत अराजकता रहेगी। ये सब बातें आपने की थी और दिख भी रहा है हाउस में वही सब चल भी रहा है। तो वो मैं कह रही थी कि ह्यूमिलेशन का मतलब ये था, देखिए बजट आने के बाद में भी विपक्ष का जो अटैक हुआ है, और वो अभिषेक बनर्जी से लेकर के उन्होंने स्पीकर तक को बहुत हड़काया है। और उसने आपका गोगोई है जो आसाम का, उसने भी बड़े, आजकल ये फायर ब्रांड जो लीडर है दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये सब, और राज्यसभा में भी बहुत ज्यादा पूरे विपक्ष ने बायकॉट किया आपका बजट का। राज्यसभा में तो संजय सिंह ने बिल्कुल इतना चैलेंज कर दिया कि जेल भेजना भेजो, जेल से डरता कौन है। संजय सिंह भी मतलब बिल्कुल आग लगा देते हैं, भाई बड़ा शेर आदमी है। मैं कह रहा हूं कि आपने देखा जो मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा था, दर्शक वर्ड बाई वर्ड देखें, मैंने ये कहा था कि इंडिया अलायंस चढ़ करके बात करेगा, और मोदी जी डिफेंस में बजाय मोदी जी रो रहे हैं कि भाई मेरा गला पकड़ रहा है, गला दबा रहे हैं। अरे भाई मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई जैसे शरारती बच्चों के माँ बाप, अच्छे माँ बाप जो होते हैं शरारती बच्चों के, वो क्या कहते, बेटा तू गाली खाने के काम क्यों करता है, तो तेरा कोई गला दबाएगा, तू ऐसे काम क्यों कर रहा है, तू गला दबाने वाला काम, तो ऐसे काम मत कर, अच्छा इंसान बन। माँ बाप ये तो कहेंगे भाई तू अच्छा इंसान बन, सत्य बोल, झूठ मत बोल, निंदा मत कर, लेकिन वो मोदी जी कहाँ उससे बात आएंगे। आपको जानकारी के लिए बता देना, 2 दिन पहले के अखबार में है, यूनाइटेड नेशन ने धमकी दी है भारत को। यूएस ने रशिया में मोदी की विजिट को बहुत गंभीरता से लिया है और चेतावनी दी है कि भारत हमसे अपने रिलेशंस को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना मान ले। कमला हैरिस तो मोदी और भाजपा की पॉलिसी से पहले से ही नाराज चल रही हैं। अगर कमला हैरिस जीत के आ गई तो मोदी जी के, आप सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है उनके लिए। और आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले के जजमेंट आया है, 9 जजेस की एक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। संजय जी अगर आपने कोई प्रोग्राम किया हो तो उसमें देखा कि वो राज्यों की जो रॉयल्टी वाला मसला था ना, माइनिंग की, उसमें 9 जजों की बेंच ने सुप्रीम केंद्र सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया है और राज्यों के फेवर में दिया है कि वो जो मनी आती है वो क्या नाम है, केंद्र के खिलाफ ऐतिहासिक जजमेंट दिया है कि राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें मैंने जब आपकी सदन की कुंडली जो चर्चा की थी उसके चर्चा करते समय मैंने ये कहा था। ये बजट सेशन की कुंडली है, ये बजट सेशन की कुंडली दर्शक देख रहे हैं कि ये बातें जितनी मैंने अभी कही है, क्यों कही है कि इसमें कन्या लगन निकला था, कन्या लगन का स्वामी 12वें घर में था। और जब भी आप ये देखिए, जो हॉरोस्कोप हमारा यही मेथोडोलॉजी है कि जब कोई घटना शुरू होती है तो उस समय कुंडली बनाओ, कुंडली बना के देखो तो ये कुंडली किसके लिए काम करेगी, सरकार के लिए, गवर्नमेंट को जो है प्रॉब्लम ज्यादा आने वाली है। तो इसमें देखिए सीधे सीधे जितना भी अभी आप 22 जुलाई को सेशन शुरू हुआ है, आज हमारी कितनी 28 तारीख है, 1 हफ्ता नहीं हुआ। 1 हफ्ते में दर्शक खुद एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणियां, मेरी ज्योतिष की आकलन कितना सटीक था, कि आज जगह जगह बातें हो रही हैं कि मोदी जी भागते हुए नजर आए, मोदी जी सामना नहीं कर पाते हैं, जैसे राहुल गांधी सदन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी भाग लिए। इतना डर, इतना खौफ राहुल गांधी का हो चुका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि पूरी की पूरी जो है इस समय जो ट्रेजरी बेंच है वो विपक्ष से घबरा गई है, क्योंकि अखिलेश भी माहिर है, अखिलेश भी सीधा अटैक करने में माहिर है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए हम जब काल का अध्ययन करते हैं तो उसका देखिए परिणाम आपके सामने आ रहा है। हम लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए कि कितनी सटीक है। और इसके अलावा एक चीज और आपने कही थी कि जब मैंने कहा कि भाई मारपीट की घटना, मैंने आपको बताया था कि ये इसी प्रोग्राम में आपके कई, जब 19 सितंबर को 2023 को नया पार्लियामेंट बना था, ये कुंडली थी नया पार्लियामेंट की।
मैंने उसमें क्या कहा था कि धनु लगन बना था, अग्नि तत्व का लगन है, इनके 10वें घर में मंगल और सूर्य बैठे हैं जो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, मंगल की 4थी दृष्टि लगन पे जा रही है। इसीलिए मैंने उस प्रोग्राम में ये कहा था आपके कि इस सदन के अंदर आगजनी, उत्तेजना, मारपीट की बातें और हमेशा विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो जब से ये सदन चल रहा है, आप पिछले वर्ष से आप देखते चले आइए कि इस सदन के अंदर ये इस तरह की घटना हो रही है कि जो दो अभी सांसद बिल्कुल ऑलमोस्ट मारपीट करने पर आ गए थे, एक कांग्रेस का था और दूसरा इनका कोई मंत्री था। तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ा। आगजनी भी जो आपने कहा था उसके बाद हो ही गई थी, आप भी वो हुआ था ना, वो बिल्कुल जो हुआ था, आगजनी वाली बात हुई थी और आगजनी की वजह से वो आतंकवादी घटना थी। सोचिए अगर वो पटाखे की जगह कुछ अगर बम होता तो क्या करते, बड़ी घटना हो जाती। ठीक है, वो भी थोड़ी आपकी ठीक थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब टोटल सीन में आने वाला, चूंकि दो राज्य चुनाव तुरंत हैं, फिर झारखंड है, कांग्रेस बनाम भाजपा, अगर ये तुलना करेंगे कि किसका ग्रह अच्छा है, क्योंकि बीजेपी में बड़ा घमासान मचा हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह, योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी, ब्रजेश पाठक और मौर्य, केशव मौर्य बनाम योगी, लड़ाई इतनी छिड़ी हुई है। योगी बचेंगे, योगी हटेंगे, टोटल ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीजेपी जीत के आई है। ऐसी मनुष्यत जैसी लग रही है, रोज बीजेपी के खिलाफ खबरें आ रही हैं। तो टोटल आके भविष्य क्या लग रहा है कि इन तीनों राज्यों में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, किसका भविष्य ठीक रहने की उम्मीद है, कि भाजपा या फिर कांग्रेस? बहुत अच्छी बात है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शकों के लिए खुश होने की बात भी है, क्योंकि कमला हैरिस जो बेसिकली हमारी भारतीय मूल की हैं, तो आज मैं एक नई हॉरोस्कोप लेकर के आया हूं। मैं अभी दर्शकों में आपको बता देता हूं, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूं। उसकी डिटेल मैं प्रेडिक्शन जरूर करूंगा एक दो प्रोग्राम के बाद, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी कुंडलियां देखनी होती हैं। पार्टी की कुंडली है, कैंडिडेट की कुंडली है, अमेरिका की कुंडली है। लेकिन चूंकि मैंने ट्वीट किया था, और संजय जी मैं ट्वीट आपके ऑफिस में भेजूंगा, उस ट्वीट को इस प्रोग्राम में जरूर लगाइएगा। दोनों ट्वीट को मैंने कंबाइन कर दिया है कि जिसमें पहले मैंने सुबह के ट्वीट में लगभग 2 बजे करीब कहा था कि कमला हैरिस के राजयोग आ रहा है और कमला हैरिस बहुत आगे तक जाएंगी और इनका कैंडिडेचर हो सकता है, और दूसरे में बाइडेन का हटने का बताया। तो मैं आपको बता दें, ये कमला हैरिस की हॉरोस्कोप आज दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये दर्शक देखें कमला हैरिस की हॉरोस्कोप। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को हुआ है। 9:33 ऑकलैंड कैलिफोर्निया का बर्थ है इनका। मिथुन लगन की कुंडली है, लग्न में राहु, दूसरे घर में मंगल, तीसरे घर में शुक्र है, 33 पॉइंट है उसमें अष्टक वर्ग के, और सूर्य और बुध इनके 5वें घर में है, और शनि इनका 9वें घर का लॉर्ड होकर के 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस में है, और इनकी कुंडली में 10वें घर में 32 पॉइंट है अष्टक वर्ग के। चंद्रमा इनका 11th हाउस में है और बृहस्पति इनका 12वें घर में है, 31 पॉइंट है लग्न में। तो आपको मैं बताता हूँ एक्सचेंज है इस कुंडली में, ये उनकी जन्म में ये बहुत बड़ा पैसे का योग होता है। आपको बताता हूँ, किसी की कुंडली में 11th और अगर 2nd का एक्सचेंज हो तो ऐसा व्यक्ति धनाढ़ होता है, रिच, हाई रिच होने का प्रॉमिस मैंने बताया था 2nd और 11th का, क्योंकि 11th गेन का हाउस है और 2nd हाउस पैसे का होता है। इनकी कुंडली में ये भी है। आपको बताऊं, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, जिस दिन ये क्या नाम है, कमला हैरिस की हॉरोस्कोप को मैं डिस्कस करते हुए बताना चाह रहा हूं, मैंने हनुमान जी के आशीर्वाद से चैलेंज लेते हुए यूनाइटेड यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन की भविष्यवाणी ट्विटर पर लगभग दोपहर में 2:42 पे की थी। कमला हैरिस का उनका राजयोग चल रहा है, ये उनके जीवन का गोल्डन फेज है। इसके बाद रात को एक और ट्वीट किया था, जॉय बाइडेन बीमारी के चलते 23 जुलाई के बाद प्रेसिडेंट की रेस से क्विट कर देंगे, और हुआ भी यही। उसी रात को कुछ घंटे बाद यूएसए में सुबह बाइडेन ने ट्वीट करके इलेक्शन क्विट करने का, कमला हैरिस को नॉमिनेट करने का यूएस और वर्ल्ड की सारी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया। मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं आपकी तरह से, बहुत मेरे वो फ्रेंड तो बहुत 10-12 साल से हैं। उनकी एक बड़ी खूबी है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं पंगा लेने के लिए। अरे भाई साहब आप कर नहीं रहे, आपको पता नहीं, भाई साहब आपको करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था मुझे स्पेशली, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूं उन मित्र को, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब 4 PM का प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर हमारी ऑडियंस व्यूअर हमारे हिंदी स्पीकिंग है, लेकिन आप अंग्रेजी में ट्वीट जरूर कीजिएगा। ट्वीट को जो है पूरी दुनिया देखती है,
तो इसका वो एक और आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाता डेट और टाइम के साथ। तो आप ये देखिए, मैंने उसमें लिखा था कि मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं जो हमेशा मुझे इस तरह की चैलेंजिंग, पंगा लेने वाली प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेट करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इंग्लिश में ट्वीट अवश्य करना, क्योंकि 4 PM प्रोग्राम ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग लोग देखते हैं, ट्वीट पूरी दुनिया देखेगी। मैंने ये ट्वीट न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट को भी टैग किया था। जो दोनों ट्वीट आप दर्शकों को दिखाइएगा, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, तो मेरी बात तो वहां पर अमेरिका में पहुंच चुकी है। और ये उसी फ्रेंड ने एक और जानकारी दी थी कि भाई साहब बाइडेन ने ट्वीट अवश्य 21 जुलाई को किया है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस ने आपकी कैलकुलेट की हुई डेट 23 जुलाई के बाद ही किया है। ये अनाउंसमेंट 24 जुलाई को हुआ है। तो मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूं, कमला हैरिस की हॉरोस्कोप को जो मैंने अभी दिखाया था, कमला हैरिस की हॉरोस्कोप में लग्नेश 5वें घर में है, राजयोग बना रहे हैं। बुध जो है उनके 5वें घर में है सूर्य के साथ में, सूर्य नीच का जरूर है, 9वां घर बहुत मजबूत है। दर्शक आगे मैं कुछ चीजें जानकारी शेयर भी करना चाहता हूं, इसको बहुत अच्छे से लें। जब वो हंसती है ना, उनका पूरे 32 ही दिखाई देती है, और एक बड़ा चार्मिंग फेस दिखाई देता है, एक एनर्जेटिक। अमेरिका में ये दो बूढ़े आदमी हैं, बाइडेन और क्या नाम, बाइडेन तो 80 से ऊपर, बाइडेन 80 से ऊपर के हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है आपके 78 के 46 का बर्थ है डोनाल्ड ट्रंप का। कमला हैरिस 64 का बर्थ है। तो आप, कमला हैरिस तो ऑलमोस्ट मेरे आसपास की एज की हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए उस लेडी के अंदर ये राजयोग क्यों है, क्यों, क्योंकि इनका लग्नेश 5वें घर में गया, और 5वें घर का जो है जो स्वामी शुक्र है वो मैक्सिमम पॉइंट लेके अष्टक वर्ग में सिंह राशि में बैठा है, 9वें घर का लॉर्ड है। आपको दर्शकों के लिए हिंट दे देता हूं। सबसे पहली बात संजय जी, अभी उनके नॉमिनेशन के अनाउंस होने के बाद कमला हैरिस की जो ओपिनियन पोल, पहला ओपिनियन पोल आया है, कमला हैरिस 2% ओपिनियन पोल में परसेंटेज से ज्यादा हो गई है डोनाल्ड ट्रंप से। और कमला हैरिस के नॉमिनेशन के बाद जबरदस्त उनको डोनेशन मिल रही है इलेक्शन के लिए। शी इज सो पॉपुलर। शुरू में र्यूमर आई थी, कुछ अखबारों में न्यूज आई कि ओबामा और मिशेल ओबामा और ये लोग उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद स्पीकर से लेके ओबामा फैमिली ने भी, सब लोगों ने उनको समर्थन दे दिया है। 1 अगस्त को कमला हैरिस को यह डेमोक्रेट जो है उसके नॉमिनेशन को फाइनल करेंगे। डेट मेरे उसी पत्रकार फ्रेंड ने मेरे को भेज दी है। तो 1 अगस्त को मैं बता देता हूं, किसी भी दिन कोई आपके फेवर का रिजल्ट आया, संजय जी एक फॉर्मूला सिखा देता हूं आपको। अगर आपका गोचर का चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से अच्छा है तो उस दिन वो आपका मूड खुश करने वाला समाचार आएगा, और अगर वो 6, 8, 12 में है तो टेंशन वाला समाचार आएगा। तो कमला हैरिस के लिए खुश होने वाला समाचार आ रहा है, क्योंकि उनके जन्म के चंद्रमा से ट्रांजिटिंग चंद्रमा 1 अगस्त को बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, जब 8 नवंबर को, अमेरिका में हमेशा 8 नवंबर को चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ये उनके फिक्स है। शुक्र जो है विल बी इन सैजिटेरियस राशि। शुक्र जो है जो कि महिला का कारक भी है, और उस समय पूरे ब्रह्मांड में शुक्र धनु राशि में होगा। कमला हैरिस की कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड है, दर्शक याद रखें, वो उनके 7th हाउस में होगा, मिथुन लग्न की कुंडली में। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन दशा इनकी होगी राहु में, शुक्र में, मून विल बी इन कैप्रिकॉन, मींस इनके 10वें घर में होगा अपने जन्म के चंद्रमा से। योगनी दशा इनकी संकटा में भद्रा चल रही है, चर दशा इनकी लिब्रा में वर्गो चल रही है, जो AMK को देख रही है। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि कमला हैरिस की कुंडली जो है बहुत पावरफुल है, और आने वाले टाइम में कोई बहुत अच्छा समाचार लेने वाली है आपके साथ। जल्दी जल्दी आपको 2 कुंडली और आपके प्रश्न का जवाब है। ये रही कांग्रेस बीजेपी की कुंडली, और ये रही आपकी जनाब कांग्रेस की कुंडली। तो आपका प्रश्न का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों कुंडलियों को जो मैंने दिखाई हैं, गठबंधन के धर्म का पालन करने वाली देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। इनके सहयोगियों का ग्राफ हमेशा इनके साथ रहने की वजह से बढ़ा है। आप याद करो, आप तो पत्रकार हैं, इनके जो एलाइज हैं हमेशा देखे उन्होंने ग्रो किया है, और इसके विपरीत बीजेपी के एलाइज सब खत्म हो गए। शिवसेना का क्या हाल है, आपका नीतीश कुमार का क्या हाल हो चुका है। इनके पहले कभी 90-92 आए थे अडवाणी जी के टाइम में MLA, वो घटकर रह गए 40-42 पे रह गए हैं। और अकाली दल का भी बुरा हाल हो चुका है सभी, मतलब इनके टाइम में, क्योंकि भस्मासुर रहे हैं ये लोग। तो इनके अंदर इथिक्स, मोरलिटी, एम्पैथी कूट कूट कर भरी हुई है, जो कांग्रेस की कुंडली में मैंने बताया।
ये बीजेपी की तरह अपने सहयोगियों से कभी भी छल कपट नहीं करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके स्पेस का रेस्पेक्ट करेंगे। मैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार 100% दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को कभी भी खत्म नहीं होने देगी। ग्रहों की अवस्था इनकी जन्म कुंडली में ऐसी है कि ये जन कल्याण की नीतियों कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को करेक्ट डायरेक्शन देकर इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेंगी। अमित शाह, मोदी, भाजपा, संघ ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी विचारधारा ने कभी भी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, जनता के दर्द तकलीफों को नहीं समझा। ये दरअसल प्रो कॉर्पोरेट लॉबी की पार्टी हैं। इन्हें आम भाषाओं में बनियों की पार्टी कहा जाता है। 25 जून इन्होंने कहा था, 25 जून 1977 को संविधान की हत्या कैसे हो गई भाई, इन्होंने कहा था, जबकि हत्या का मतलब तो होता है भाई कंट्री खत्म हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस की कुंडली में जो मैंने अभी आपको लोगों को चर्चा की है, बृहस्पति इनका लग्नेश है और इनके चौथे घर में बैठा है। चौथा घर संतोष, द्वारा देखें दर्शक कितना मैंने डिफाइन भी किया है, ये आप हमें उस ऑफिस को बोलिएगा, लगाएंगे। संतोष और हैप्पीनेस के जो चौथा घर होता है अपने लोगों की मदद करने वाला होता है, 4th हाउस। किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नाते रिश्तेदारों के लिए बहुत मदद करते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि होगी उनके चौथे घर में। बिना 4th हाउस के एक्टिवेट हुए आपके अंदर ना तो कंटेंटमेंट होगा, ना आपके अंदर हैप्पीनेस होगी, ना अपनी माता का सम्मान करोगे, ना पृथ्वी माता का सम्मान करोगे, ना अपने रिश्तेदारों को सम्मान करोगे। अगर शुभ ग्रह है तो सबका सम्मान करोगे। और सूर्य और शुक्र इनके कर्म स्थान में बैठे हैं। तो आपको बताना, इनका 9वें घर का स्वामी मंगल 5वें घर में बैठा है और इनका चौथे घर का स्वामी बुध जो है इनके 9वें घर में बैठा है। इसीलिए मैंने आपको ये गिनाया कि कांग्रेस जो पार्टी है बेसिकली मॉरल, एथिक्स, एम्पैथी, इनकी जन कल्याण की बातें करने वाली है। इसके विपरीत इनकी जो भाजपा की कुंडली है, इसमें कपट का योग है। कपट का योग दर्शकों को समझाने के लिए बता देता हूं। बुध अगर जो है राहु केतु के बीच में पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति कपटी होता है, क्योंकि बुध का रोल इसलिए आता है कि इनकी मिथुन लगन की कुंडली है, बुध इसका स्वामी है और 9वें घर में केतु के साथ बैठा है। तीसरा घर तो होता है संजय जी हमारा पुरुषार्थ का, हमारा करेज, कॉन्फिडेंस, एक्ट करने की स्टाइल, हॉबी, इंटरेस्ट, ये 3rd हाउस से देखे जाते हैं। 3rd हाउस में देखो भैया, इनके पाप ग्रह, ब्रह्मांड के सारे पाप ग्रह बैठे हुए हैं। मतलब इनके कुंडली में मंगल वक्री, राहु वक्री, बृहस्पति वक्री, शनि, और ये 3rd हाउस एलाइस का भी है। ये कैसे भाई एलाइस को पनपने देंगे? अगर जिस दिन र्यूमर तोड़ती रही कि ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एमपी तोड़ लेंगे, क्या नाम है, उनकी इंटेंशन तो है, इनकी इंटेंशन तो यही रहेगी। लेकिन ये चूंकि मैंने आपको याद है ना, 6 अप्रैल 2024 से जो वर्षफल खराब इनका आया हुआ है, इसके कारण इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। और इनका चंद्रमा भी नीच का है। तो चंद्रमा जब नीच का होता है तो एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है कि हम डर के कारण किसी चीज को, हिंसा का माइंड में थॉट आ जाता है हमारा। एक तो फियर होगा हमारे अंदर, और फियर के कारण एक वायलेंट थॉट आएगा कि हम उसे मार दें। जैसे आप उसको जिंदा देखने, जैसे हम अपनी आम जिंदगी में नहीं थे, थोड़ा बहुत हम सबके अंदर होता है, कीड़े मकोड़ों को देखते हैं। तो बीजेपी की कुंडली में वो योग है कि नीच के चंद्रमा को वक्री मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है, रोग के घर में रोग है इस पार्टी के अंदर ये। इसीलिए नरेंद्र मोदी, मैंने बार बार कहा था, भाजपा के बड़े नेताओं के नाम भी लिए थे, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह वास्तविक जीवन में बहुत डरपोक किस्म के इंसान है। आप देखिए राहुल गांधी का पहला ही जब उन्होंने सदन अटेंड किया था, फर्स्ट डे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो किस तरह से अमित शाह जो है घबरा के कहने लगे स्पीकर से कि अध्यक्ष जी हमको प्रोटेक्शन दीजिए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए। उनको लगा कि जैसे मार कुटाई में हमारे साथ ही कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि जो भी बात याद रखिएगा हमारे जीवन में, कि जो इंसान, आप देखिए, जो समर्थ होता है ना, जीवन का एक सिद्धांत है, जो दूसरों को कमजोर बनाते हैं। संजय जी, सब लोगों के फिलोसफिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो दूसरों को कमजोर बनाते हैं वे अंदर से स्वयं ही कमजोर होते हैं। जो दूसरों को समर्थ बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, वे स्वयं ही समर्थ और मजबूत होते हैं। जो मजबूत इंसान होगा वही आपको मोटिवेट करेगा अंदर से, और आपको क्या नाम है, सपोर्ट भी करेगा। इसका कारण यह है, तो धर्म की बात बताता हूं, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए वे किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान की शरण में, उनके चरणों में समर्पित होता है, वह संसार में सबसे बड़ा हो जाता है। भगवान सभी को अपना सखा या मित्र बनाते हैं, कभी अपना चेला नहीं बनाते। ये मैंने, हाँ, जैसे
उदाहरण के तौर पर बता, जैसे निषाद राज, जो केवट्टा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी और अर्जुन, बता दो इनमें से कोई किसी ने भगवान ने चेला बनाया, मित्र बनाया उनको। तो इसलिए समर्थवान जो होता है वो मित्र बनाता है। इसलिए आपने देखा राहुल गांधी जब भी जाएगा सबको गले मिलता है, सारे लोगों को बोलने का मौका दे रहा है। विपक्ष के जब बजट पे बोलना था तो उसने कुमारी शैलजा को आगे किया है, खुद नहीं गया। ये बहुत अच्छे लीडर की क्वालिटीज होती हैं कि अपने टीम के मेंबर को प्रमोट करना। जैसे गोगोई, तरुण गोगोई है, अखिलेश बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभिषेक बनर्जी ने भी किया। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन कि इंडिया अलायंस एक बहुत अच्छा देश को जो है एक अपोजिशन का जो है लीडर मिल गया है, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैंने श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, आत्मनौ गुरु रात्मय पुरुषस्य विशेषतः, अर्थात मनुष्य आप ही अपना गुरु है, हमारा विवेक ही हमारा गुरु है। भक्ति ज्ञान कर्म से हमारा विवेक जागृत होता है, जो निरंतर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो समर्थ होता है ना, ये दोनों के दोनों बहुत कमजोर हैं। मैंने बार बार एक हर प्रोग्राम की तरह कह दिया, तो मेरी कोई व्यक्तिगत मित्र इनसे शत्रुता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा रामायण को, गीता को दिखाते हुए कोट किया है कि स्वयं राम ने और भगवान कृष्ण ने इस तरह के गुण बताए हैं कि जो दूसरों के भेदभाव, दूसरों के साथ हिंसा की बातें करना, छल कपट के जरिए सत्ता हासिल करना, ये राक्षसों के गुण है। हमारे पूर्व काल में प्राचीन पुराणों का इतिहास भी आप देख लीजिएगा। चलिए चलते चलते भक्तों के लिए समाधान देके जाता हूं। एक छोटा सा बहुत एक केस में शेयर करता हूं, मेडिकल हिस्ट्री केस आया था मेरे पास में। ये देखिए, ये है प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन। उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। संजय जी, अभी 4-5 दिन पहले कनाडा से मेरे पास कॉल आया, आप ही के प्रोग्राम को देखने वाले थे। उन्होंने कहा उनके बच्चे को, और ये समाज में, मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए सुना रहा हूं, उनकी आइडेंटिटी नहीं बता रहा हूं, ये समाज में आप लोगों के लिए मैसेज है। जो लोग आज पेरेंट्स हैं, सभी माँ बाप को ये आज उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है पेरेंटिंग के ऊपर, जो इस केस के जरिए मैं बताना। उस बच्चे का उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा ओसीडी और ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित हो चुका है। 14 साल का बच्चा है, 2010 का पैदाइश है। वो हुआ कैसे कि उनके 2 बेटियां हैं। तो बड़ी बेटी जब कोविड के टाइम में जो लगातार टीवी चैनलों पर वो देखती थी ना, एक्सपर्ट आके बैठ जाते थे, कह रहे ऐसे हाथ धोइए, ऐसे हाथ धोइए, ऐसे हाथ धोइए, यूं टच करिए, वो टच करिए। तो इससे इतना फियर बैठ गया था लोगों के अंदर कि लोग वैसा बिहेव करने लगे। तो उसमें वो बच्चा उस समय, जो 14 साल का बच्चा आज है, उस समय 10 साल का रहा था वो। और उस बच्चे ने, वो अपनी बड़ी बहन को ऐसा देखता था। उस बड़ी बहन ने क्या किया, अपने माताजी पिताजी को भी डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि जो भी वो बाजार से आते थे, आप हाथ धोइए, ये करिए। उस बच्चे के अंदर वो थॉट मल्टीप्लाई हो गए, और वो बच्चा आज इतना ज्यादा इस तरह के मतलब ओसीडी में आ गया। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। excessive thoughts, obsessions that lead to repetitive behaviors, compulsions. Obsessive compulsive disorder is characterized by unreasonable thoughts and fear that lead to compulsive behavior. उस बच्चे के अंदर क्या हो गया संजय जी, वो 1-1 घंटे हाथ धोता रहता है, बाथरूम में रहता है, 1-1 घंटे, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है कहते हैं। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि भाई आचार्य जी, हम वहाँ कनाडा में सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, हमको समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर के कोई हमारे समझ के तो बाहर है। वो डॉक्टर तो जाते रहते ऐसे केसेस में एक वो दे देते हैं मेडिसिन जो सुला दे बच्चे को, लेकिन उससे बच्चा हमेशा नशे में रहेगा, वो कोई काम नहीं कर पा। बच्चे ने स्कूल कॉलेज में जाना भी, एक तरह से पढ़ाई भी उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जब मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस जीवन का सिद्धांत है कि आपको सभी लोगों को याद रखना चाहिए, आप प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति का नेचर का पार्ट है, आप नेचर हैं। और नेचर का फंडामेंटल सिद्धांत है, इट रिक्वायर्स चेंज, इट चेंजेस। क्योंकि आप सूर्य सुबह से निकलता है, रात को चेंज होकर के सनसेट भी हो जाता है, दिन से रात आती है, रात से फिर दिन होता है, तो चेंज है। तो मैंने उनको समझाया कि इस बच्चे को आप क्या नाम है, स्पोर्ट्स के किसी एकेडमी में डालिए, अभी एजुकेशन में तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि इस बच्चे को नेचुरल रूप से खेलने दीजिएगा। जब तक उसके माइंड में जो स्टोर थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स जो आ गए हैं फोबिया वाले, वो नहीं निकलेंगे। जब वो अपना बच्चा 14 साल का नॉर्मल बच्चा है, जब वो अपनी नॉर्मल साइकिल में आएगा तो उसके थॉट्स चेंज होंगे। आपको मैं बता देता हूं संजय जी, जीवन के लिए बता, 6 फीट का आदमी भी हो, 6 फीट का लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी,
वो भी अगर एक महीना घर में बंद रहे, नेगेटिव थॉट्स के कारण उसकी डेथ हो सकती है। आपके थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं, माइंड को गवर्न करते हैं, वो माइंड के सारे जरिए आपकी सेंसेस गवर्न होती हैं और पूरी बॉडी में आपकी बीमारी आ जाती है। तो मैंने सिंपल उनको बताया था कि इस बच्चे के अंदर कोई बीमारी नहीं है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, इसको नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल कॉलेज गेम्स की कोई हॉबी में, और जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि इसको स्विमिंग और स्केटिंग का बहुत इंटरेस्ट है। अब आप बताइए कि वहां पर आप उसको बेचारे को घर में बंद करके बैठे हो और वो डॉक्टरों के बाद चक्कर कटवा रहे हो। मैंने कहा वही स्विमिंग और स्केटिंग में दोबारा इसको एडमिशन दिलवा दीजिए, पढ़ने का अभी प्रेशर मत डालिए, ये बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सब पेरेंट्स के लिए आज चैलेंज है कि जो अपने, क्योंकि क्या हो गया है संजय जी, हमारे 1 और 2 बच्चे होते हैं तो हम पैम्परिंग ज्यादा कर रहे हैं बच्चों पर, हमारा जरूरत से ज्यादा फोकस हो जाता है, क्या खा रहा, तू ये नहीं खा रहा, डूज एंड डोंट डूज बहुत हम अपने आप ही बना देते हैं, फियर होता है हमारे अंदर का। तो चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स, अगर मेंटल डिसऑर्डर आते, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे ओसीडी हो या ऑटिज्म हो, सबके लिए मैं एक बहुत समाधान बताता हूं। भक्ति साधना में हमारी आइडेंटिटी परम पिता परमात्मा में मर्ज हो जाती है, टोटल सरेंडर कहते हैं। और भक्ति साधना में 4 सहायक होते हैं, 4 चीजें आपको हेल्प करती हैं भक्ति के लिए। शास्त्र मतलब सेल्फ रीडिंग, स्वाध्याय, उत्साह एंथुसियाज्म, गुरु नॉलेज, काल गोचर ट्रांजिट और जन्म कुंडली। भक्ति के लाभ क्या है? ये आपको माइंड को हील करती है, आपके मेंटल सफरिंग को रिमूव करती है, हेल्प्स इन बिकमिंग मोर एक्टिव एंड पावरफुल, ऑलवेज फीलिंग ऑफ ब्लिसफुल स्टेट, आनंद की अवस्था आती है, फीलिंग ऑफ डिविनिटी एंड ग्रेस, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, हेल्प्स इन रिमूविंग फियर्स फोबिया एडिक्शंस। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन बल बुद्धि विद्या देव को हरौ कलेश विकार, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जय बहुत श्री शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। सुना आपने, ये थे राजीव नारायण शर्मा, उनकी बातचीत। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। क्या गजब भविष्यवाणी, भारत से लेकर अमेरिका तक की भविष्यवाणी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।